नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए कंप्यूटर क्लास देख रहे हैं। आज इसकी दूसरी क्लास है। इससे पहले एक वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें एकदम न्यू क्वेश्चन जो है दिए गए हैं। ये देखिए 16/2/2025 को जो पूछा गया है, असिस्टेंट अकाउंट एंड एडिटर में जो है पूछा गया क्वेश्चन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिया गया निम्नलिखित कौन सा उपकरण जो है आपको अपने कंप्यूटर पावर को जो है टेलीफोन प्रणाली की जो है वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करने की जो है अनुमति देता है? तो यह मॉडेम हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है जो आपको अपने पीसी से जो है आईएसपी तक सीधे लाइन बिना इंटरनेट के कनेक्ट करने देता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है वाईफाई कहा जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें जो है मिलान करने के लिए दिया गया है, तो सीधे इसका उत्तर देख लेते हैं। दिया गया है सिंप्लेक्स चैनल क्या होता है? तो यह जो है एक दिशा में सिग्नल भेजता है, तो सिंप्लेक्स हो गया। हाफ डुप्लेक्स जो हो गया जिसमें जो वाकी टाकी तरह एक बार में जो है एक दिशा में जो है सिग्नल भेजता है। अब फुल डुप्लेक्स चैनल जो होता है यह दोनों दिशाओं में एक साथ सिग्नल भेजता है। पॉइंट टू पॉइंट चैनल जो होता है दो उपकरणों के बीच जो है सीधा कनेक्शन, जैसे जो है फाइबर ऑप्टिकल्स हो गया। और मल्टी पॉइंट चैनल जो हो जाएगा कई उपकरणों द्वारा प्रयोग किया जाता है, वायरलेस नेटवर्क में जो है सामान्य है। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में कौन एक भौतिक चीज जो इथरनेट या किसी तार पर जो है दिखाई देता है? तो यह जो है पैकेट के रूप में दिखाई देता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है डीएनएस का जो है क्या मतलब होता है? तो यह डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में जो है कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से जो है दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय का जो है संचार करता है? तो ये चैट जो हो जाएगा, यह जो है वास्तविक समय का संचार है। अगला देखते हैं। दिया गया डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो है वो एसआई मॉडल लेयर का जो है सही क्रम, यानी ऊपर से नीचे जो है कौन सा सही क्रम है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, यानी सबसे पहले जो है एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा, उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा, उसके बाद जो है नेटवर्क लेयर, उसके बाद जो है फिजिकल लेयर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें जो है 7 लेयर होते हैं, सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल लेयर हो जाएगा, फिर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अगला देखते हैं। इसमें जो है मिलान करने के लिए दिया गया है, तो सीधे इसको जो है उत्तर देख लेते हैं। तो यह संचार जो होता है, संचार को जो है प्रभावित करने वाले संदेशों का जो है अलग अलग आकार हो जाएगा। चैनल उपयोग क्या होता है? कई संदेशों के लिए संचार चैनल का जो है कुशल उपयोग हो जाएगा। पैकेट क्या होता है? आसान ट्रांसमिशन के लिए जो है बड़े संदेशों को तोड़ने वाली छोटी इकाइयाँ हो जाएंगे। अब प्रोटोकॉल जो हो जाएगा जो नियम अनुप्रयोगों के बीच संदेशों को जो है अर्थ को परिभाषित करते हैं। और संदेश की लंबाई जो हो जाएगा पते जैसी जानकारी वाला डेटा हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया वर्ल्ड वाइड वेब की जो है किस वर्ष सर्वप्रथम प्रचलित किया गया था? तो यह जो है 1991 में हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने जो है इसको विकसित किया था। कंप्यूटर नेटवर्क में जो है सब नेट मास्क जो है क्या अर्थ होता है? तो यह जो हो जाएगा एक आईपी एड्रेस का जो है नेटवर्क और होस्ट भागों में जो है विभाजित करता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें दिया गया सब नेट मास्क जो है एक 32 बिट की संख्या होती है। अगला देखते हैं। दिया गया फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन जो है इसमें सत्य दिया गया है?
तो इसमें 2 4 दिया गया है, सही दिया गया है, तो सभी देख लेते हैं। फायरवॉल केवल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी में करते हैं, तो केवल जहां भी लग जाता है तो लगभग संभावना रहती है गलत ही हो जाता है। फायरवॉल जो है अनथराइज्ड एक्सेस यानी अनधिकृत पहुंच को जो है ब्लॉक कर सकता है, तो ये वाला सही दिया गया है। बाकी तीसरा जो दिया गया फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर अटैक को रोक सकते हैं, तो ये भी गलत दिया गया है। फायरवॉल जो है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, तो यानी 2 और 4 दिया गया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें जो सी दिया गया है सही दिया गया है। अगला देखते हैं। दिया गया डीएनएस के बारे में निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है। तो डीएनएस जो हो जाएगा आईपी एड्रेस को जो है डोमेन नामों में जो है परिवर्तित करता है, तो यह जो है डी सही हो जाएगा। इसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। डीएनएस जो है डोमेन नेम सिस्टम का जो है मुख्य आईपी एड्रेस को जो है मानव पठनीय डोमेन नामों जैसे www.ystc.com में जो है परिवर्तित करना है, ताकि यूजर जो है वेबसाइट को आसानी से जो है याद और एक्सेस कर सके। एक तरफ उपकरण दिया गया है, उसका उपदेश दिया गया है, तो इसको डायरेक्ट देख लेते हैं। राउटर जो हो जाएगा नेटवर्क ट्रैफिक को जो है निर्देशित करता है। स्विच क्या होता है, उपकरणों को जो है कनेक्ट करता है। अगला देखते हैं। मॉडेम क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को जो है परिवर्तित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं वाई एक्सेस पॉइंट जो हो जाएगा वाईफाई कवरेज बढ़ाता है। अगला देखते हैं। दिया गया है जस्ट टीटीपी जो है 404 त्रुटि एरर शब्द का जो है क्या अर्थ होता है। कभी कभी जो है ये किसी साइट खोलो कुछ भी खोलो तो ऐसा लिख के आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है सर्वर पर जो है अनुरोधित संसाधन जो है नहीं मिल पा रहा है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया IP4 नेटवर्क में जो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी एनटीए का जो है एनएटी का जो है उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है। तो इसका प्राथमिक कारण ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। कई उपकरणों को जो है एक सार्वजनिक आईपी साझा करने की अनुमति देकर सार्वजनिक आईपी एड्रेस को जो है संरक्षित करना है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया फेसबुक द्वारा ऐतिहासिक रूप से उपयोग किया जाने वाला कौन सा जो है एल्गोरिदम उपयोगकर्ता के समाचार फीड को पोस्ट को रैंक करने के लिए जो है बंधुत्व हो गया वजन और समय के क्षय को जो है कारक बनाता है, तो यह जो हो जाएगा एड जरेज हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कथन दिया गया हो कारण दिया गया है, तो जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल यह मानता है कि कोई भी नेटवर्क जो है ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से जो है भरोसेमंद नहीं है। कारण क्या दिया गया, जीरो ट्रस्ट के लिए सभी उपयोगकर्ताओं और डिवाइसों के निरंतर सत्यापन की जो है आवश्यकता होती है, चाहे वह कहीं भी हो। इस हिसाब से इसमें जो सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा, तो यानी जो है अभिकरण अभिकथन ए और कारण ये दोनों सही है और इसका जो है व्याख्या भी कर रहा है। अगला देखते हैं। एक दूसरा दिया गया है। एक जो है VPN और सभी बाहरी पर्यवेक्षकों को उपयोगकर्ता डेटा को जो है पूरी तरह से जो है अज्ञात कर देता है। कारण क्या दिया गया है, VPN उपयोगकर्ताओं और VPN सर्वरों के बीच जो है डेटा इनक्रिप्ट करता है। हालांकि जो है VPN प्रदाता अभी भी उपयोगकर्ताओं गतिविधियों की जो है निगरानी कर सकता है, तो इसमें जो सही हो जाएगा इसमें दोनों सही। इसमें जो है अभिकथन ये गलत दिया गया है लेकिन कारण ये सही दिया गया है। ऐसा क्यों है इसके व्याख्या हम देख लेते हैं। दिया गया VPN जो है सभी बाहरी पर्यवेक्षकों के से उपयोगकर्ता डेटा को जो है पूरी तरह से ज्ञात करता है। यह कथन जो है गलत है क्योंकि जो है VPN उपयोगकर्ता की गतिविधियों को केवल इनक्रिप्ट करता है लेकिन वह पूरी तरह से जो है अज्ञात नहीं बनाता है। VPN प्रदाता उपयोगकर्ताओं की गतिविधियां देख रेख करता है और कुछ मामलों में जो है बाहरी एजेंसियों जैसे सरकारें VPN प्रदाता से जो है डेटा प्राप्त कर सकती है, इसलिए अभिकथन ये गलत है लेकिन आर्ग जो है सही है। अगला देखते हैं।
दिया गया OSI मॉडल में जो है कौन सी लेयर जो है विभिन्न नेटवर्क के बीच जो है डेटा के रूट करने के लिए सीधे तौर पे जो है उत्तरदायी होती है, तो यह जो है नेटवर्क लेयर आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है HTML और HTTP वर्ल्ड वाइड वेब फंक्शनिंग के लिए आवश्यक हैं। कारण क्या है? HTML वेब दस्तावेज संचार को जो है परिभाषित करता है, जबकि जो है HTTP सर्वर और क्लाइंट के बीच वेब कंटेंट को जो है हस्तांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो है डी सही होगा, यानी अब कथन ए और कारण दोनों सही है और इसका जो है व्याख्या भी कर रहा है। अगला देखते हैं। दिया गए इंटरनेट पर जो है प्रत्येक कंप्यूटर को जो है आमतौर पर जो है क्या कहा जाता है? तो इसको होस्ट कहा जाता है। देन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया दिशा निर्देश नेविगेट करने के लिए किस ऐप का जो है उपयोग किया जाता है? तो ये नैप का उपयोग किया जाता है। मैप्स हो गया जो आप मोबाइल में प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं। दिया गया किस प्रकार के कंप्यूटर को जो है इंटरनेट होस्ट माना जाता है? तो यह जो हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर हो जाएगा और पर्सनल कंप्यूटर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में कौन सा जो है प्रारूपित ईमेल भेजने का जो है प्रारूप है? तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, यानी HTML हो जाएगा। तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया पाथ MTU ट्रांसमिशन यूनिट जो है क्या है? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही दिया गया है। यह गंतव्य के पथ के साथ सबसे छोटा अधिकतम पैकेट का जो है आकार हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। सर्च इंजन की मूल क्षमता क्या होती है? तो यह जो है खोज शब्दों के अनुरूप दस्तावेज को ढूंढना हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया 3G 4G 5G मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जो है जी का अर्थ क्या होता है? तो जनरेशन हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब जो है हार्डवेयर से संबंधित जो है क्वेश्चन जो अभी पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। दिया गया कंप्यूटर सिस्टम CPU प्राइमरी मेमोरी और अन्य कंपोनेंट घटकों के बीच जो है डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए जो है उपयोग किया जाने वाला भौतिक तारों यानी फिजिकल वायर के सेट को जो है क्या कहा जाता है? इसको जो है बस कहा जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह जो है UPSSC JEE 3/5/2026 का पूछा गया क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। दिया गया परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट होते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा जो है परिधीय उपकरण नहीं है? तो यह जो है मदरबोर्ड हो जाएगा, यह परिधीय उपकरण नहीं है। दिया गया है कोर टू डुओ किसमें संबंधित है? तो यह जो हो जाएगा एक डुअल कोर प्रोसेसर होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है SSD का क्या अर्थ होता है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक तरफ हार्डवेयर दिया गया, उनका कार दिया गया है, तो इसको डायरेक्ट देख लेते हैं। GPU दिया गया है, तो यह ग्राफिक्स विजुअल डेटा के डेडिक करने के प्रोसेस है। रैम जो होता है सक्रिय प्रक्रियाओं के लिए जो है अस्थायी डेटा संग्रहण है। SSD क्या है? अस्थायी डेटा के लिए जो है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज हो जाएगा। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है यह निर्देशों को जो है निष्पादित करता है और डेटा को जो है प्रोसेस करता है। IP6 को जो है IP4 में प्रतिस्थापित करने के लिए जो है परिवर्तित किया गया था।
IP4 जो है इंटरनेट के विकास के अनुरूप पर्याप्त IP एड्रेस जो है उपलब्ध नहीं करा पा रहा था। तो इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह जो है अभिकथन ही और कारण ही दोनों सही है और इसकी व्याख्या सही करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक तरफ भंडारण क्षमता दिया गया है, उसकी दूसरी तरफ साइज दिया गया है, इसको देख लेते हैं। दिया गया कंप्यूटर भंडारण क्षमता को जो है मापने की सबसे क्या छोटी इकाई को जो है बिट कहा जाता है। इसमें 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट हो जाएगा। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB बराबर 1024 KB हो जाएगा। 1 GB बराबर 1024 MB होता है। 1 TB बराबर जो हो जाएगा 1024 गीगाबाइट हो जाएगा। इस हिसाब से इसमें जो है बी दिया गया था। अगला देखते हैं। दिया गया कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जो है कौन सा कथन जो है इसमें गलत दिया गया है। तो इसमें जो है डी गलत दिया गया है, बाकी जो सही दिया गया है उसको देखते हैं। डेटा को रखने के लिए जो है डी रैम समय समय पर जो है रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ये सही दिया गया है। रोम जो है फर्मवेयर निर्देशों को जो है अस्थायी रूप से जो है संग्रहित करता है, तो ये भी सही दिया गया है। डी रैम जो है यस रैम डी रैम की तुलना में जो है तेज लेकिन जो है अधिक महंगी होती है, तो ये भी सही दिया गया है। कैश मेमोरी जो है रैम की तुलना में धीमी लेकिन सस्ती होती है, यही गलत दिया गया है। कैश मेमोरी जो है रैम से फास्ट होती है। अगला देखते हैं। दिया गया है 1 पेटाबाइट जो है किसके 1024 इकाइयों के बराबर हो जाएगा। तो यह जो है 1024 TB के बराबर आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है एक मेमोरी प्रबंधन तकनीकी है जो भौतिक मेमोरी यानी रैम को जो है बढ़ाने के लिए जो हार्ड ड्राइव के एक हिस्से को जो है वर्चुअल मेमोरी के रूप में जो है उपयोग करता है, तो यह जो है पेजिंग हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में जो है कौन सी विशेषता सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD को जो है पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव यानी SDD की तुलना में जो है अधिक उपयोगी बनाता है। तो यह जो है तेज डेटा अधिकतम वेग हो जाएगा यानी फास्ट डेटा एक्सेस स्पीड हो जाएगा। अगले देखते हैं। तो इसके जो भी कुछ विशेषता दी है देख लेते हैं। SSD जो होता है एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसका उपयोग कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल में जो है डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें घूमने वाला पार्ट नहीं होता, इसलिए जो है यह HDD की तुलना में जो है बहुत तेज़ और टिकाऊ होता है। SSD के जो मुख्य फीचर बहुत तेज़ होती है, स्पीड होती है, कम बिजली खपत होता है, फास्ट बूटिंग होती है, कोई आवाज़ नहीं होता है। अगले देखते हैं। दिया गया IBM द्वारा निर्मित 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क में डेटा कितना भंडारण होता है, तो 1.44 MB हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया नए कंप्यूटरों में जो है हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है क्यों प्राथमिकता दी जाती है, तो यह जो है तेज और बिजली कुशल संचालन करता है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैश मेमोरी में जो है मौजूद डेटा का जो है अनुरोध करता है तो क्या होता है, तो यह जो हो जाएगा डेटा को जो है कैश मेमोरी से सेंट्रल मेमोरी यूनिट में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे इसे हिट के रूप में जो है जाना जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया किसी बहुकार्यन तंत्र में जो है रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि CPU किसी विशेष उपकरण में जो है डेटा स्थानांतरित करने के लिए पहले डेटा को जो है प्रकलन कर सके, तो यह जो है बफर हो जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया कौन सा नियम जो बताता है किसी प्रोसेसर की गति कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक जो है वर्ष 2 गुनी हो जाएगी, तो यह जो है मूर का नियम कहा जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया कौन सा कार्य कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है, तो निर्देश जो व्याख्या दिया गया है यह नहीं किया जाता है।
बाकी निर्देश लाना होगा, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना, डेटा का प्रसंस्करण या संसाधन करना हो जाएगा। कौन सी मेमोरी का सबसे एक्सेस समय होता है? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैश मेमोरी हो जाएगा। ये दिया गया है सबसे तेज रजिस्टर होता है, उसके बाद कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर यूएसबी मेमोरी, फिर हार्ड डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप। ऊपर तेज दिया गया है, नीचे धीमा दिया गया है। यूनिट ये ऊपर वाली सबसे महंगी होती है, नीचे वाली धीमी प्लस सस्ती होती है। अगला देखते हैं। दिया गया वर्चुअल मेमोरी का जो है आकार निर्भर करता है, तो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्नलिखित में जो है कौन करता है? तो बायोस हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। यह जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर जो है बने अस्थायी रोम चिप में रखा जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया एक मेगाबाइट में जो है किसके बराबर होता है? तो 1024 किलोबाइट के बराबर हो जाएगा। एक कंप्यूटर में जो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको बाइट कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया कौन सी कोड बायोस को जो है सर्वोत्तम परिभाषित जो है करती है? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी फर्मवेयर हो जाएगा बायोस। अगला देखते हैं। दिया गया कंप्यूटर प्रणाली में जो है सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कंप्यूटर में जो है कौन सा जो है हार्डवेयर है? तो सीडी रोम जो है हार्डवेयर हो जाएगा। बाकी ट्रिपल सी प्लस प्लस ये जो है भाषा हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया किसी कंप्यूटर की जो है परमानेंट मेमोरी को जो है क्या कहा जाता है? तो परमानेंट मेमोरी जो हो जाएगा रोम हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया कंप्यूटर प्रणाली में सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? तो टेराबाइट हो जाएगा। इस दिए विकल्प में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिया गया कौन सा जो किसी छवि को जो है डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पे चित्र और टेक्स्ट को जो है भेज या प्राप्त कर सकता है? तो फैक्स मशीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एएलयू जो है पूर्ण क्या क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख सी सही हो जाएगा, माफ़ करिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऊपर बी वाला जो दिएगा एल्गोरिथम दिया गया है, तो अगला देखते हैं। दिया गया केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू का और मुख्य स्मृति के बीच जो है एक बफर के रूप में जो है कार्य करता है, तो कैश मेमोरी हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया है कौन सा जो है अस्थायी मेमोरी अस्थित के रूप में जो है जाना जाता है? तो यह जो है रैम हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए जो है उपयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? तो कैश डेटा हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, तो यानी रैम हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये दिया गया है, इसको देख लेते हैं। मैप को जो है स्टोरेज डिवाइस मेमोरी दिया गया है। एक प्राथमिक मेमोरी होता है, एक द्वितीयक मेमोरी होता है। इसको जो है मुख्य स्टोरेज डिवाइस मेमोरी कहा जाता है, द्वितीयक को जो है सहायक स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। प्राथमिक में जो है एक अस्थाई होता है, एक कैश होता है, एक अस्थाई स्टोरेज मेमोरी होता है। वहीं जो है सेकेंडरी स्टोरेज में हो जाएगा हार्ड डिस्क हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, सीडी आर डब्ल्यू, फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, डीवीडी हो जाएगा, पेन ड्राइव हो जाएगा। अस्थाई मेमोरी में जो हो जाएगा पी रोम हो जाएगा, रोम हो जाएगा, ई पी रोम हो जाएगा, ई पी रोम हो जाएगा। वहीं जो अस्थाई मेमोरी में जो हो जाएगा ये सिर्फ रैम आता है। तो रैम और रोम में जो है कन्फ्यूजन होता है, तो रोम जो है अस्थाई हो जाएगा, रैम जो है अस्थाई आता है, तो इसको विशेष तौर पे याद रख लें। दिया गया कंप्यूटर संसाधन के तौर पे जो है
ALU का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किसी संसाधन द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट या गीगाहर्ट में जो है व्यक्त किया जाता है। एक क्लॉक स्पीड हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।